बात सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग की हो या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन की, आज जो मैं बताने वाली हूँ वो ब्रह्मास्त्र है। मतलब उसका वार खाली नहीं जाता। ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, यू बिकम वॉट यू थिंक, यू अट्रैक्ट वॉट यू फील एंड यू क्रिएट वॉट यू इमेजिन। लास्ट लाइन पे फोकस रखना, यू क्रिएट वॉट यू इमेजिन। आइंस्टाइन ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, दैट इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आई एम श्योर अब आप समझ रहे होंगे कि बात हो रही है इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन की। माइंड जिम या मेंटल जिम, इस तरह के वर्ड्स अगर आपने सुन रखे हैं तो जो एथलीट्स लोग होते हैं उनको ये माइंड ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने आप को परफॉर्म करता हुआ देखें वहां पर। विजुअलाइजेशन पे रिसर्चेस हो चुकी हैं और जो कंक्लूजन्स निकल कर आए थे वो बहुत पॉजिटिव निकल कर आए थे। विजुअलाइजेशन बोलो या इमेजिनेशन, ये आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने का काम करता है। लेकिन रिप्रोग्राम करना क्या है? रिप्रोग्राम करना है हमारी ओल्ड प्रोग्रामिंग को। ओल्ड प्रोग्रामिंग मतलब हमारी साइकोलॉजी में जो पुराने हमारे बिलीव्स बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारी जो करंट लाइफ होती है ना, वो हमारी ओल्ड प्रोग्रामिंग का सिर्फ एक मिरर होती है। तो बेसिकली जब हम इनर वर्क करते हैं, हम अपने चेहरे पे से धूल हटा रहे होते हैं, आईना नहीं साफ करने में मेहनत कर रहे होते हैं। तो बिलीफ बदलो और लाइफ बदलो, और इसके लिए अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ और शैडो वर्क करती हूँ। बेसिकली मैं आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ्स पर काम करती हूँ और आपकी हेल्प के लिए ये द सीक्रेट मंत्र टू अवेकन योर इनर जीनियस, जिसको बहुत सारे जीनियस लोग पढ़ चुके हैं और उनको इसका बहुत फायदा भी मिल रहा है। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ चुके हैं इसको बेस्ट सेलर बनाने के लिए। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो नेविल गॉडर्ड, जिन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन को डिस्कवर करा और हम सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, उनका कहना था कि आप किसी भी चीज को ऐसे विजुअलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। और इन सब की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट की है वो है फीलिंग्स में, कि आपकी फीलिंग्स भी होनी चाहिए। सो डोंट फॉरगेट, whenever you are visualizing, जब भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं, फीलिंग इज द की। फीलिंग इज दैट फ्रीक्वेंसी जिसके बारे में बात होती है कि वाइब्रेशंस हाई रखो, फ्रीक्वेंसी हाई रखो, वो फीलिंग ही है। और जितना ज्यादा आप उस फीलिंग में रहते हैं, मतलब आपकी विश फुलफिल हो चुकी है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप उस फीलिंग में रहेंगे, ये जो यूनिवर्स है ना, या आपका मैनिफेस्टेशन, आपकी डिजायर आपको ऐसे प्लेट में सर्व करके देगा। मतलब इसको होने से इस दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता। तो विजुअलाइजेशन की ये जो स्किल है, इसको मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई इसमें अच्छा नहीं होता है। मैं भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने इसको लिटरली मास्टर कर लिया है। और बल्कि वो लोग जो कहते हैं कि हम विजुअलाइजेशन में अच्छे नहीं है, वो नेगेटिव विजुअलाइजेशन में मास्टर होते हैं पर पॉजिटिव में नहीं होते हैं। तो होल्ड ऑन, जरा रुक जाओ अगर ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आप सबकॉन्शियस को नेगेटिवली रिप्रोग्राम कर रहे हो। अब विजुअलाइजेशन में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, क्लियर हो जाओ। नंबर 2, जब वो होगा तो आपको कैसा फील होगा? जब वो सीन आपके सामने हो रहा होगा तो उसमें आप डिटेल्स ऐड करोगे। मतलब अपने पांचों सेंसेस से, आंखें देखें, कान सुने, बॉडी फील करे, वहां जो टेम्परेचर हो वो स्किन टच करे, ऐसे पांचों सेंसेस आपको उसमें इन्वॉल्व करने होते हैं एक अच्छे विजुअलाइजेशन के लिए। एंड द फीलिंग इज द की। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट की है, उसको बिल्कुल मत भूलो। जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ असम्पशन की बात आती है, लोगों का कहना रहता है विजुअलाइजेशन इज द की। मेरा कहना रहता है प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन इज द की। मतलब कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मैटर करता है। फिर से मेरा वही कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाने में भी तो टाइम लगा ही रहे हो ना, इससे अच्छा सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग में टाइम लगाओ, और जो रिजल्ट मिलेंगे उसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन पे काम करने से पहले रिवर्स टेक्निक को मत भूलना। उससे रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।